तुम्हें कोई गाली दे रहा हो, गाली मत देना, उसको इतना बड़ा दंड मिलेगा कि भोग नहीं पाएगा। एक नाव में एक संत और उनके शिष्य बैठे हुए थे। इतने में एक दरोगा और दो पुलिस वाले चढ़े। जहाँ संत थे वहीं खड़े हुए और वो संत नंगे पैर, उनका जो शिष्य था, और वो बूट पहने, बूट रख दिया उनके पैर में, तो वो चीख पड़े तो एक चाटा मारा और गाली, शांत शांत राम राम राम। नाव किनारे लगी तो किनारे 2-4 हाथ पानी में, जहाँ इतना पानी वहाँ नाव तो जाएगी नहीं। अब वो बूट पहने थे तो वो संगीन लिए हुए थे, तो पहले देखा होगा बंदूक के ऊपर चाकू लगी हुई संगीन, तो उन्होंने ऐसे रखा और सोचा छलांग लगा के पार हो जाए। वो बालू थी वो फिसल गई, संगीन उनके यहीं घुसी और वहीं मर गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को डांटा कि अगर एक शब्द कह देता तो ये बच जाता, तूने एक शब्द भी नहीं कहा ना, इसलिए इसको इतना भारी दंड मिल गया। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। अपकार जो तुम्हारा कर रहा है तुम चुप हो जाओ, ये सबसे बड़ा दंड होगा, और सह के निकल जाओ। तो ये क्षमा श्राप से भी भारी हो गई, उसको भारी दंड मिलेगा। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि उसको भी दंड न मिले, आनंद से रहे। बुद्धि शुद्ध कर दो भगवान, उसको दंड मत दो, तो हमारा और मंगल हो जाएगा। ये रहस्य कोई जल्दी जानता नहीं और मानता नहीं है कि हम चुप कैसे रह सकते हैं। तो इसीलिए तुम और वो दोनों बराबर हो गए, फिर क्या अंतर। कोई देख नहीं रहा, कोई हिसाब किताब नहीं, जो कर रहे हैं अवश्य में भोक्तव्यम, बहुत सावधान। जीव स्वयं नित्य निरंतर कर्मों के जाल को रच रहा है और अपने आप को बांध रहा है। आपको मुक्त होना है, बंधना नहीं है। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है, कर्मों के बंधन से होता है, और उसको अपना ऋण चुकाना होता है। कर्मानुबंध ये बहुत सूक्ष्म विषय है। जैसे आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं तो उस परिवार के लोगों से आपका ऋण है, इसलिए उसी परिवार में आप आए हैं। और ऋणानुबंध, उसको बिना चुकाए या बिना वसूल किए आप वहां से जाएंगे नहीं। आपको लेना है तो वसूल करना है, और देना है तो चुकाना है। ये पूर्व के जन्मों से निश्चित किया गया है। जैसे किसी के यहां पुत्र हुआ, जन्म से ही पैसा खर्चा शुरू हुआ, बड़ा हुआ तो उद्दंडता के द्वारा मार पूरे परिवार